तुम्हें मम्मी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों क्यों नहीं करनी चाहिए थी? उन्हें भी मालूम होना चाहिए कि सामिया अकेली नहीं है, उसके घर वाले हैं उसके साथ। जिससे रिश्ता हो जब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर क्या फायदा इन सब चीजों का। मुझे अरसलान की जिंदगी में आना ही नहीं चाहिए था। तुम ना फालतू बातें ना करो, तुम उनके बच्चे की माँ बनने वाली और तुम उनकी मिन्नतें नहीं करी। उन्होंने तुम्हारी मिन्नतें की है, शादी कर लो शादी कर लो। लुबना बिल्कुल ठीक कह रही है। आप दोनों का रिश्ता जिस दोहराए से गुजर रहा है वहां से पीछे हटने का कोई जवाब नहीं है। और फरिया का क्या? उसका इन सब चीजों में क्या कसूर? और मुझे बताओ, दुनिया वाले उसकी औलाद को क्या कहेंगे? ये तो उसे मुंह काला करवाने से पहले सोचना चाहिए था ना। मुझे तो पूरा यकीन है कि ये कोई साजिश या इत्तेफाक नहीं बल्कि सोची समझी चाल है। अरसलान भाई को फंसाया गया। लुबना बिल्कुल ठीक कह रही है। फारिया के पास बस यही हथकंडा बचा जो इस्तेमाल कर रही है। देख लीजिए, कयामत वाले दिन अल्लाह ताला मम्मी को बहुत बड़ी सजा देगा, हिसाब देगा। अल्लाह उन्हें हिदायत दे। अकबर मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? जी अम्मा समझ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम काम पे जाओ, फिर बात करते हैं। मेरे खिलाफ ऐसी बातें क्यों करती हैं जो मेरे आने पर मौजू बदल जाए? खैर, मेरी बुराइयां करने के अलावा आपके पास दूसरी बात ही क्या है? अकबर देख रहे अपनी चहीती की बदतमीजियां, क्या अंदाज है, क्या अल्फाज हैं। ऐसा काट खाने को दौड़ी है जैसा लगता है हम इसके बाप का खाते हैं। सारी जिंदगी मेरे बाप का दिया ही खाया। बेटा तो जुम्मा 4 दिन हुए हैं जो कमाने लगा। तबस्सुम, तुम एहसान जता रही हो? नीच और कमजोर लोग एहसान नहीं जताएंगे तो और फिर क्या करेंगे? अच्छा, और आला ज़र्फ लोग क्या करते हैं? जरूरत पड़ने पर अपने ससुराल वालों के आगे हाथ फैलाते। तबस्सुम बस अब तुम हद से आगे बढ़ रही हो। मेरी हद का भी तायुन कर दीजिए। जरूरत पड़ने पर काम आना और जरूरत निकल जाने पर उठाकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंक। ऐसा कुछ भी नहीं है। और खबरदार, जो आइंदा तुमने इस लहजे में अम्मा से बात की तो जाओ अपने कमरे में। सुन लिया क्या कह रहा है अकबर? जाओ अपने कमरे में। जीता रहे मेरा बच्चा, आज तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया। जा, अल्लाह तुझे कामयाब करे। जाता हूँ मैं अम्मा। और खबरदार, जो आइंदा तुमने इस लहजे में अम्मा से बात की तो अस्सलाम वालेकुम आपी। हाँ बोलो। कैसी हैं आप? कॉल क्यों काट रही थी मेरी? कुछ नहीं, बस ऐसे बिजी थी। आपकी आवाज को क्या हुआ है? आप रो रही हैं? तुमने क्यों फोन किया है मुझे ये बताओ। अच्छा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। यहाँ एक मसला हो गया है। साल भर भी नहीं हुआ तुम्हारी शादी को और इतने मसले मसाइल शुरू हो गए हैं। आप मेरी क्या बात सुनो मैं तुम्हारी। देखो लुबना, तुम और सामिया शादीशुदा हो। सबसे बड़ी बात ये कि एक ही घर में हो।
अपने मसले मसाइल खुद ही हल कर लिया करो। बार बार क्यों मुझे तंग करते हो तुम लोग? मैंने कोई ठेका तो नहीं उठा रखा ना। आज के बाद नहीं करना मुझे इन मसले मसाइल के लिए फोन। बताओ तो सही, तुम खामोश क्यों? सब खैरियत तो है? कैसे आना हुआ? मेरा कनाडा वाला रिश्ता खत्म हो गया। भाइयों ने थाने दे देकर मेरा बुरा हाल कर दिया है। नहीं समझ आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। आपके घर कुछ दिन सुकून से गुजार लेती, मगर आपकी बीवी को तो मैं जहर लगती हूँ। एक बात बताए, मैं इतनी बदनसीब क्यों हूँ? मेरे नसीब पे ज़माने भर की ठोकरें लिखी हुई है। शहजादी, तुम दिल छोटा मत कर, अल्लाह पाक सब ठीक कर देगा। एक दरवाजा बंद होता है ना तो दूसरा भी खुल जाता है फौरन। कुछ दरवाजे तो मैं बहुत अरसे से खोलने की कोशिश कर रही हूँ, मगर वो तो नहीं खुलते, और न जाने कब खुलेंगे। खैर, तुम परेशान मत हो। ये बताओ, तुमने कुछ खाया भी है कि नहीं? भाई और भाभी के इतने ताने खाए कि पेट भर गया, उसके बाद कुछ खाने का दिल ही नहीं किया। चलो रात चल के कुछ खाते हैं। एक मिनट। हाँ बेटा, कामी दुकान संभालो, मैं आ रहा हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ। चल। क्या बात है? क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ फरिया को जहर दूं या उसका गला दबा। लो क्या, तुम्हारा इस हालत में स्ट्रेस लेना बिल्कुल ठीक नहीं। प्लीज अपना ख्याल रखो। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ कि बराबर वाले कमरे में मेरी बहन का घर उजड़ रहा हो और मैं चुपचाप बैठी। लुब्ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गुस्सा करके क्या हासिल होगा? देखो, अपनी जान मत चलाओ और अपनी सेहत पे ध्यान दो। तो क्या हाथ पे हाथ रखकर बैठी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ये बताओ कि आंटी की दर्द कब खत्म हो रही है? कल या परसों। आंटी से बोलो कि अकबर भाई और आपी के साथ हमारे घर है। सबकी मौजूदगी में बात होगी तो ज्यादा बेहतर है। आई होप कि कोई हल निकल आएगा। पर इससे तो कोई मसले का हल नहीं निकलेगा ना। अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों बाहर चलते हैं। तुम्हें कोई चीज खरीदनी हो तो खरीद लेना, बाहर जाओगी तो दिल भी बहल जाएगा। और सामिया भाभी ऑफिस चली गई है? नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने खुद ही मना कर दिया था उसे। शायद कल जाएगी। चलो ठीक है, 5 मिनट में रेडी हो जाओ, फिर निकलते हैं। अच्छा शहजादी, एक बात तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है मुझे। तुम हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हो, और अगर कुछ हो भी जाता है ना तो थोड़ी देर में तुम्हारा मूड अच्छा हो जाता है। क्योंकि मैं सिर्फ नाम की शहजादी थोड़ी हूँ, दिल की भी शहजादी हूँ। लेकिन आपके दिल की शहजादी नहीं हूँ, क्योंकि आपके दिल में तो तबस्सुम का कब्जा है ना? अकबर, एक बात पूछूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? पूछो। ये अचानक आपको बैठे बिठाए और बच्चों की ख्वाहिश क्यों हो गई? कुछ हुआ है क्या? शहजादी, मुझे लगता है कि इंसान की जिंदगी में माल और औलाद ज्यादा ही होना चाहिए। खैर, औलाद और माल दोनों ही फितना है, लेकिन मैं माल को तरजीह दूंगी। सिर्फ माल नहीं, औलाद भी। पता है, औलाद जो होती है ना, वो बुढ़ापे का सहारा होती है। मैं सोचता हूँ कि खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाए तो कम से कम मेरा बड़ा भाई तो परदेश में मौजूद है जो मेरे मामला देख सकता है। हमारे पास तो सिर्फ जैन ही है।
लेकिन अगर मेरे ऊपर कोई आँच आए या मुसीबत आए और खुदा ना खास्ता मैं इस दुनिया में नहीं हूं तो बहन भाई तो ढारस बनते हैं। वैसे आपकी बात में वजन है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलो जल्दी जल्दी खत्म करो, जो दुकान पे वापस जाना है। हाँ ठीक है। क्यों दूर आने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब? मैंने सोचा कि थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। चले, ये भी ठीक किया आपने। रुकना। वो देखो अकबर भाई। और उनके साथ वो लड़की, क्या नाम है, शहजादी। क्या? अकबर भाई और शहजादी? ये क्या माजरा है? मेरा फोन फुरकान, मुझे अपना फोन दे, मुझे तस्वीरें खींचनी है। क्या कर रही हो? कितनी गैर अखलाकी हरकत है ये। और वो जो अपनी बीवी के होते हुए अपनी कजन को लेकर घूम रहे, वो कौन सा शरई काम कर रहे? देखिए देखिए कैसे हंस रहे हैं ये दोनों। लुबना, अब ये बात तुम सबके सामने जाके मत कह देना, ओके? अच्छा छोड़ो ना, हम जहाँ आए हैं उसको एंजॉय करते हैं, ठीक? गुड। अरसलान, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम पापा। कल रात से कहाँ गायब हो? दोस्तों के साथ था पापा, टाइम का पता ही नहीं चला। अरसलान, जो होना था वो हो चुका है। अब हालात को मर्दों की तरफ फेस करो। हालात से फरार इख्तियार करके क्या मिलेगा? परेशानियां बढ़ेंगी, पेचीदगियां बढ़ेंगी। मैं सामिया से बहुत प्यार करता हूँ पापा, मैं चाहकर भी उसे नहीं छोड़ सकता। मैं तो फरिया से दूर रहना चाहता था, लेकिन देखो अरसलान, जो होना था वो हो चुका है। अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। मेरी बात मान जाओ, फरिया से निकाह कर लो, यही तुम्हारे हाथ में बेहतर है। उसके घर वाले तुम्हारा हशर हशर कर देंगे। अरसलान, जो भी हालात हैं उनको मर्दों की तरफ फेस करो। अरे दूसरी शादी कर लो, फरिया वहां रहेगी, सामिया यहाँ रहेगी। वैसे भी उसकी बहन यहाँ रहती है, तुमने उसको जॉब की इजाजत दे दी है। देखो अरसलान, मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। मानता हूं कि शुरू में मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। सामिया, तुम आज ऑफिस नहीं गई? आप यही सोच के आए थे ना कि मुझसे सामना नहीं होगा आपका। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, फिर नजरें क्यों चुरा रहे हैं आप मुझसे? मेरी मोहब्बत में ऐसी क्या कमी है जो आपने सब कुछ मेरे साथ किया? सलाम, क्या आप मुझसे जरा मोहब्बत नहीं करते? अगर नहीं करते थे तो वो सब कुछ क्या जो आपने मेरे साथ किया? मुझे माफ कर दो सामिया, गलती हो गई मुझसे। आपसे गलती नहीं, गुनाह हुआ। गुनाह की माफी इंसानों से, खुदा से मिलती। तो फिर तुम बताओ मैं क्या करूं? मैं ये सब नहीं चाहता था सामिया, जो हो गया है। आप छोड़ दो मुझे, मैं समझूंगी हम दोनों एक दूसरे के लिए मर चुके,
और हमारा बच्चा, उसका क्या कसूर है सामने? कसूर तो मेरा भी कुछ नहीं है अरसलान, लेकिन सजा मिल रही है ना मुझे, उससे भी मिलेगी। प्लीज इतनी सख्त दिल मत हो सामने। हम कोई बीच का रास्ता भी तो निकाल सकते हैं। अरसलान, बीच का रास्ता कोई भी नहीं। आप फरिया से जाके शादी करें। मैं आपको अपना अंतुल हयात समझती थी, आप मुझसे ये चाहते कि मैं आपको किसी के साथ शेयर करूं। गलती आपने, गुनाह आपसे, लेकिन सजा मुझे क्यों मिलेगी अरसलान? मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ सामने। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज माफ कर दो मुझे। हेलो, कैसी है मामा? मैं ठीक हूँ। ये बताओ, ये जो बाहर लड़का आया हुआ था, ये कौन था? कौन लड़का? जिससे अभी तो मिलकर आ रही हो। अरे वो ज़ोरावर, वो मेरे साथ हाई स्कूल में था। एक नंबर का लूजर लड़का है, मेरे पीछे पड़ा रहता था, कहता रहता था मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। मैंने उसकी सेटिंग अपनी एक दोस्त से करा दी। अब उनकी शादी होने वाली है, बस उसी को कंग्रेचुलेट कर रही थी। खैर, अब तुम्हें ना इस किस्म के लड़कों से मिलना नहीं चाहिए। आंटी वैसे आप बहुत स्वीट हो। मुझे पता है आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। मैं कल रात को तो आई थी आपके पास। ये मैं क्या सुन रही हूँ? एक सेकेंड, आई थिंक कॉल आ रही है। मम्मी की कॉल है, बाद में अटेंड कर लूंगी। आज अरसलान ऑफिस क्यों नहीं आया? ना ही मेरी कॉल पिक कर रहा है। हाँ, जब वो परेशान होता है तो ऐसे ही करता है, बस गाड़ी उठाता है और बाहर निकल जाता है। नहीं, मैंने तो कह दिया है साफ साफ कि आप जल्द से जल्द तुम्हारा निकाह पढ़वाना है अरसलान से। जाहिर सी बात है, फिर दुनिया वालों को मौका मिल जाएगा बात करने का। वैसे बुरा ना मानना, लेकिन मुझे ये शादी से पहले तुम दोनों का इस तरह मिलना। वैसे मैं निकाह के लिए जिस डिजाइनर से अपना ड्रेस बनवा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ आपका ड्रेस भी उसी डिजाइनर से बनवा लूं, ठीक है ना? ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। मिस आलिया, मिस आमिर ने आपसे ज्वाइन करना था, वो क्यों नहीं आई? सर एक्चुअली उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कल आएंगी। ओके, कैरी ऑन। थैंक यू सर। हेलो। कहाँ गायब हो अरसलान? पता भी है मेरी कितनी तबीयत खराब है। इतने दिन से तुम ऑफिस भी नहीं आए हो, फोन भी नहीं रिसीव कर रहे हो मेरा। मुझे डर है कि अगर मम्मा को पता चल गया तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी। क्या होगा? मेरा तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी वो। तुम डरा रही हो मुझे? खुद डर गई हूँ। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। प्लीज हेल्प मी अरसलान।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो फरिया, तुम बात को समझने की कोशिश करो। मेरे लिए ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। सही कह रहे हो तुम। एक कमजोर लड़की की मदद करना आसान नहीं है। ठीक कह रही हूँ ना मैं? तुम मुझे इल्जाम मत दो। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना फरिया, मैं सामिया की इजाजत के बगैर तुमसे निकाह नहीं कर सकता। ठीक है, तुम लेते रहो सामिया से इजाजत और मेरे मरने की खबर का इंतजार करो। बाय। हेलो हेलो। तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। आज फरकान और मैं अम्मी के घर गए थे। अम्मी बहुत पूछ रही थी तुम्हारा। लुबना, मैं अरसलान को छोड़ना चाहती हूँ। क्या पागल हो गई हो? सामिया, शायद तुम भूल रही हो कि तुमने अरसलान भाई से कितना टूट कर प्यार किया। मैंने कहीं पढ़ा था, रिश्ता वही कामयाब होता है जहां मर्द की मोहब्बत औरत की मोहब्बत से ज्यादा हो। लेकिन हमारे रिश्ते में तो एक तरफा मोहब्बत दोनों जानब का बोझ उठाए फिर रही। मुझे ये रिश्ता अपनी आंखों से खत्म होता नजर आ रहा। मैं तुम्हें इतना कमजोर नहीं समझती थी। अपना ना सही, अपने होने वाले बच्चे का ही सोच लो। उसी के बारे में तो सोच रही हूँ। उसके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। ऐसे कैसे? हम सब तुम्हारे साथ हैं। कल मैंने आप ही और अकबर भाई को अम्मी के घर बुलाया। हम भी वहां चले और अरसलान भाई पर दबाव डाले। अरसलान का दिल तो फरिया में अटक गया। वो कहाँ से ला कर दोगी? हो थक गए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। क्या है भाई? वो शहजादी आई थी दुकान पे मेरे पास। है? वो कमबख्त मारी तुम्हारी दुकान पे क्यों आई थी? सब खैरियत है? हाँ हाँ, बस वो कह रही थी कि यहाँ हमारे घर में तबस्सुम ने उसके खिलाफ नाका लगा रखा, इसलिए वो बेचारी मुझसे मिलने दुकान पर आई थी। पता तुम्हें, उसका रिश्ता कब का खत्म भी हो गया और उसकी भाभियों ने उसकी जिंदगी अजाब की हुई है। रहने दे अकबर, मुझे तो अब पूरा यकीन हो गया है कि कोई रिश्ता विश्ता नहीं आया था उसके लिए। ये सारा मकरो फरेब है उसका। नहीं नहीं अम्मा, ऐसे तो मत बोलो। बेचारी वाकई में परेशान थी। इतना बड़ा झूठ थोड़ी बोलेगी। दुनिया में इंसान इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, तुझे क्या पता? खैर, हमें क्या, वो जहां रहे अल्लाह करे खुश रहे। वैसे अकबर, एक बात पूछना चाह रही हूँ तुझसे मैं। कहीं शहजादी ने शादी के ख्वाहिश का इजहार तो नहीं कर लिया तुझसे? हाँ, नहीं नहीं नहीं, अब ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा उसने मुझसे, बिल्कुल भी नहीं कहा। इस मर्तबा अकबर, मैं तेरे लिए लड़की ठोक बजा के लाऊंगी, हसीन खूबसूरत सी, जो तेरे साथ जचे, तेरे साथ मैच करे। वैसे तबस्सुम ने बहुत अच्छा किया, उसका नाश्ता बंद कर दिया यहाँ पे। वो मनूस मारी कमबख्त आएगी नहीं इस घर में। ऐसे क्या देख रहा है? मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। जाकर अपनी बीवी को देखकर आ, सारा वक्त जहर उगलती रहती है वो। मैं भी जरा कमर सीधी कर लूं अपनी। जा ना। लावा तो तुम भी पीते रहती हो दिन भर, इन्हीं ड्रामों ने तो। अच्छा जा रहा हूँ।
अरे मेरा तो सारा ड्रामा निकाल गया। मुझे इस मसले का हल अरसलान और फरिया दोनों के निकाह के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा। मैं और फातिमा दोनों की गलती तस्लीम करते हैं। अरसलान से बहुत बड़ी भूल हुई है। ऐसे वक्त में घर वाले ही होते हैं जो आगे बढ़कर संभाल लेते हैं, साथ देते हैं। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त अरसलान को सबसे ज्यादा जरूरत सामिया की है। सामिया, तुम्हें इन लोगों की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपना मुंह बंद रखो। इस साल बड़े बात कर रहे हैं ना। क्या लुबना इस घर का हिस्सा नहीं है? ये वक्त लड़ने झगड़ने का नहीं है। फरिया और उसकी माँ जो है उनके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं और इस वाक़े के बाद उनका शदीद रिएक्शन किसी भी तरीके से आ सकता है। देखो, फरिया ने मुझे खुद बताया है कि अभी उसकी माँ को नहीं पता है, और अगर पता चल गया ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बात पुलिस तक चली जाएगी। जाती है तो जा। फुरकान, अपनी बीवी को उठाओ और यहाँ से ले जाओ। इससे पहले मैं इसका मुंह तोड़ दूं। किस किस का मुंह बंद करना? मेरी बहन पर झूठा इल्जाम लगाया था ना आपने। देख ले, आप ही की बेटे ने आप ही के मुंह पे कालक मल दी। तुम अगर मेरे बेटे की बीवी ना होती तो अब तक मैं तुम्हें इस घर से बाहर कर चुकी हूँ। निकाल देने के अलावा आपको आता ही क्या है? जब देखो घर उजाड़ने की बात करती रहती है। कभी आपके मुंह से अच्छी बात नहीं सुनी है मैंने। आप इंसान है या शैतान है? बस कर दो लुब्ना, तुम कितना बोलोगे इन सबके सामने? वो बाहर पुलिस आई है। क्या? पुलिस? क्या हुआ वसीम, पुलिस क्यों आई है? सामने शेख साहब रहते हैं, उनका ड्राइवर जो चोरी करके भाग गया। इसी सिलसिले में पुलिस पूछताछ करने आई थी। अल्लाह तेरा शुक्र है, वरना मैं तो घबराई गई थी। अरे मेरी तो अपनी जान हलक में आ गई थी। वो बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ भाई, दौर तो पैसे वालों का ही है। पैसे वाले तो कुछ भी कर सकते हैं। हम ठहरे गरीब लोग, हमारे घर के दरवाजे तो लोग तोड़ के घुस जाएंगे। वसीम साहब, आप प्लीज वादा करें कि मेरे बच्चों पर कोई आंच नहीं आने देंगे। बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं अभी जिंदा हूँ, तो खानदान की हिफाजत के लिए मैं किसी हद तक भी जा सकता हूँ। और वैसे भी हम ऐसा वक्त क्यों आने देंगे कि हमें थाने कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। वसीम साहब, मैं तो कहती हूँ लोहा गर्म है। ये वक्त बहुत अच्छा है। मैं निकाह की तारीख मांग लेती हूँ। पता नहीं कितनी हजार औरतें मरी होंगी तब जाके आपकी अम्मी पैदा हो जाती है। मैंने तो हमेशा टीवी पे ड्रामे में देखा था साजिशी सासों के बारे में। भला ऐसे भी कोई हो सकता है? तौबा। अब खुद पर बीती तो लग पता गया मुझे। देखो, डॉक्टर ने तुम्हें गुस्सा करने, परेशान होने और स्ट्रेस लेने से मना किया है। मेरे अंदर कोई बटन थोड़ी है कि जब चाह टेंशन ले ली, जब चाह टेंशन नहीं ली। देखो लुबना, तुम्हें बाकियों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें फिक्र करनी है तो सामिया भाभी की करो। उन्हें फिलहाल सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं। मैं जब भी इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे अरसलान भाई और अम्मी का ख्याल आने और उस पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। मम्मी और पापा के लिए तो इस मसले का हल सिर्फ और सिर्फ अरसलान भाई और फरिया की शादी है। देखो लुबना, मेरा मशवरा है, अपने घर जाओ और अपने घर वालों को सब कुछ बता दो।
जहां तक मम्मी पापा को मैं जानता हूँ वो ये सब कुछ करके रहेंगे, और जहां तक मम्मी और पापा को मैं जानता हूँ वो फरिया और भाई की शादी करवा के रहेंगे। हायो मेरे रब्बा मेरा यार तू मिला दे, हायो मेरे रब्बा मेरा यार तू मिला दे, कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे, इस गम से मौला मेरे कर तू रिहा दे, इस गम से मौला मेरे कर तू रिहा दे, कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे, कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। कि क्या कर रही हो सामिया? कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ की पैकिंग कर रही हो? मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ सामिया, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुनी। क्या बात करने के लिए कुछ रहा है? नहीं ना, मैंने मोहब्बत की आपसे, आप मेरे हुए नहीं ना, मेरे रोने से आप पर कोई असर हुआ, कोई फर्क पड़ा नहीं ना, तो अब आप खुद बताएं, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए या नहीं? नहीं ना सामिया प्लीज मेरी बात। सामिया दर दर भटके हम तो बन के एक सवाली, हमको है मिली इश्क में बेकरारी, कैसे कहें किसको सुनाए हम यहाँ पे, कोई न समझेगा दर्द मेरा, मेरी उलझनों का कोई हल तू बता दे, कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे, और कुछ नहीं बस मेरा यार तू मिला दे, और कुछ नहीं बस मेरा यार तू मिला दे, कोई दर मिले जो दर्द। लुबना, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ है? फुरकान, क्या हुआ है? मुझे घर ड्रॉप कर सकता है? हुआ क्या है? तुम अंदर आओ। क्या हुआ है? बैठो। तुम इस वक्त घर क्यों जाना चाहती हो? यहाँ बचाएगी, यहाँ रह के क्या करूं? फरिया और अरसलान की शादी का इंतजार, बस तुमने मेरी हिम्मत टूट गई है। सामिया, तुम्हारा यहाँ घर से जाना मसले का हल नहीं है, समझने की कोशिश कर। जब शोहर ही मेरा नहीं रहा तो कैसा घर, कौन सा घर लुबना? कहाँ रहूं? सामिया, तुम्हारा इस घर से जाना मसले का हल नहीं है, अपना घर कोई छोड़ के जाता है। बस तुम प्लीज फुरकान से कहो कि मुझे ड्रॉप कर दे, मुझे नहीं रहना। मैं फुरकान को कहूंगी कि वो गेस्ट रूम में सो जाए, तुम मेरे साथ यहाँ सो जाओ। देखो सामिया, अगर तुम घर चली गई तो मम्मी बहुत अपसेट होंगी। सुबह मैं खुद और फुरकान तुम्हें ड्रॉप कर आऊंगी, ठीक है? तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तुमको नहीं करना चाहिए। भाई कल का जो सूरज है ना वो हमारे घर में खुशियां लेकर आएगा। सबसे पहले तो मैं इस घर से सामिया को निकलवाऊंगी, उसके बाद अरसलान और फरिया का निकाह पढ़वाऊंगी, और फिर फरिया की माँ से कहूंगी कि वो जो बंगला है ना वो मेरे अरसलान को गिफ्ट कर दे। क्या हो गया तुम्हें? अकेली भी सरसों जमा रही हो, ऐसी भी क्या जल्दी है? बात सुने, मुझे आपसे ना इस तरह की कोई उम्मीद नहीं है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि किन हालात में ये निकाह होने जा रहा है। जरा सी ताखीर हुई ना तो जो आपके बेटे का किया धरा है वो दुनिया के सामने आ जाएगा।
मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से जायदाद हमारे नाम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अमीर लोगों के दिल बहुत छोटे होते हैं। अगर ऐसा उसने किया ना तो इसका मतलब ये है कि वो खुद कुल्हाड़ी अपने पाँव पे मारेगी। मैं भी निकाह कराने में इतनी ताखीर करूंगी ना कि वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ मेरी दहलीज पर खुद छोड़ कर जाएगी। देखो कोई आम मिडिल क्लास माँ बेटी नहीं है,